नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवीर रावल अपने पति से कहती है कि ये लड़की अब मुझे इरिटेट करने लगी है। क्या जरूरत थी इसको हमारे घर के सामने इस तरह से दुकान खोलने की। मैं पुलिस से कहकर इसकी दुकान यहाँ से उठवा देती हूँ। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि रहने दो ना, घर के बाहर ही तो कर रही है, क्या फर्क पड़ता है। तभी नंदिनी और वनलता काकी भी घर के अंदर आ जाती है। नंदिनी इल्जाम लगाती है और कहती है कि आपके बेटे ने मेरी गाय, मेरी माँ, मेरी ढींगली को चुरा लिया। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? घर के बाहर मैंने दुकान लगाई, आपका कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हूँ ना? आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी माँ को क्यों चुरा लिया? वनलता कहती है कि मैंने इन्हीं आंखों से देखा था, इनका बेटा आया था और हमारी गाय चुरा कर ले गया। अरे हमारी गाय है तो हमारे अन्नदाता है, दूध नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? राजवी कहती है कि क्या बेकार की बातें करी हो, मेरा बेटा भला तुम्हारी गाय क्यों चुराएगा? तुम घर के अंदर कैसे आ गई? किसने आने दिया तुम्हें? चाची कहती हैं और भला हमारा दर्श ऐसा क्यों करेगा, वो तुम्हारी गाय क्यों चुराएगा? नंदिनी कहती है कि मैं दर्श ताप की बात नहीं कर रही हूँ। अरे वो तो बहुत ही भले इंसान है, सबकी मदद करते हैं, देवता समान है। लेकिन मैं आपके छोटे बेटे की बात कर रही हूँ, उस ज्ञान कुमार की। उसने चुराई है मेरी गाय। अब सब शोभित की ओर देखने लगते हैं। शोभित कहता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने इनकी गाय नहीं चुराई है। नंदिनी कहती है कि मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके दूसरे बेटे की बात कर रही हूँ। तभी वनलता काकी की नज़र वहाँ रखी एक तस्वीर पर पड़ती है, जो दर्श की तस्वीर है। वो जल्दी से वहाँ जाती है, तस्वीर लेकर आती है और कहती है कि ये देखो, मिल गई तस्वीर। अरे यही तो है हमारी ढिंगली का चोर, इसी ने चुराई है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही हमारी ढिंगली को खोल कर ले गया। मैं पीछे पीछे दौड़ती रही, उससे कहती रही इसे मत ले जाओ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अब तो राजवी को बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि तुम कुछ भी कहीं चल जा रही हो, पागल हो गए क्या? क्यों झूठ बोल रही हो? वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हम गरीब हैं लेकिन झूठे नहीं हैं। नंदिनी कहती है कि वो सिर्फ गाय नहीं है, वो मेरी माँ है। आप लोग मेरी माँ को चुरा कर ले गए हैं, मेरी रोजी रोटी ले गए हैं। वनलता काकी कहती है कि बेटा मैं बात करती हूँ। वो कहती है कि आप लोग हमें 25,000 रुपए दे दीजिए, हम सब भूल जाएंगे, पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। राजवी समझ जाती है कि ये सारा ड्रामा पैसे के लिए किया जा रहा है। नंदिनी कहती है कि 25,000 रुपए? किस बात के पैसे? अरे मेरी माँ है ढिंगली, अपनी माँ के क्या मैं पैसे लूंगी? मुझे सिर्फ अपनी ढिंगली चाहिए। काकी कहती है कि तू चुप बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। राजवी शोभित से कहती है तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं? उसके पास 20,000 रुपए रहते हैं, वो दे देता है। नंदिनी कहती है कि नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए, मेरी ढींगली चाहिए। लेकिन वनलता एक लालची औरत है, उसे तो पैसे ही चाहिए। वो पैसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि बाकी के पैसे भी अभी मिल ही जाएंगे। राजवी अपनी हाउस हेल्प को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। वो एक थाल लेकर आती है। ये देखकर वनलता और खुश हो जाती है, सोचती है कि ये बड़े लोग थाल में पैसे देते हैं। खैर 20,000 रुपए के नोट राजवी उसे देने लगती है, लेकिन जमीन में गिरा देती है। वनलता को इससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो जमीन से नोट बीनने लगती है। इस बात पर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है, वो उसे मना करती है, लेकिन वनलता अपने लालच के आगे लाचार है, नोट बीन ही लेती है। तभी थाली में सिक्के मंगवाती है राजवी रावल और सिक्कों को जमीन पर फेंक देती है। वो दिखाना चाहती है कि तुम्हारी औकात यही है। कहती है जिस बेटे पर तुमने इल्जाम लगाया है उस पर तो मैं पूरी दुनिया की दौलत न्यौछावर कर सकती हूँ। अब तो वनलता को भी बहुत बुरा लगता है, ये उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया है। राजवी कहती है कि तुम जैसे लोगों को नोट गिनने की आदत नहीं होती, भिखारी तो इस तरह से सिक्के ही बीनते हैं, और भिखारियों की जगह हमारे जैसे बड़े लोगों के घर में नहीं होती है, मंदिर की सीढ़ियों पर होती है। वो सिक्योरिटी को आवाज लगाती है और कहती है कि इन लोगों को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दो। नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि आप लोग बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का अपमान करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत होती है। आपने ये बहुत बुरा किया है मेम साहब। आपके बेटे ने मेरी गाय चुराई है, मेरी माँ को चुराया है, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और अपनी गाय को मैं वापस लेकर ही रहूंगी। वनलता काकी को लेकर वहां से जाने लगती है। वनलता बहुत अपमानित महसूस कर रही है। वो अपना हाथ छुड़ाकर एक बार पीछे आती है, राजवी के सामने आती है और सिक्के उठा लेती है और मुट्ठी में लेकर सिक्के कहती है कि राजवी रावल, टूटेगा तेरा घमंड, एक दिन जरूर टूटेगा, और जिस दिन तेरा घमंड टूटेगा ना, उस दिन ये वनलता पारिक तेरे मुंह पर ये सिक्के फेंक कर जाएगी। राजवी सचमुच अपने गुरूर में
चूर है। इधर हम देखेंगे कि चार्मी और दर्श दोनों ढिंगली को वेटनरी डॉक्टर को दिखा के आए हैं। ढिंगली को कोई हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है। दर्श कहता है कि मैं ले आता हूँ। चार्मी कहती कि भैया आप यहाँ पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन दर्श कहता है कि फिक्र मत करो, मैं चला जाऊँगा। चार्मी रह जाती है ढिंगली के पास। ढिंगली के गले पर एक पर्ची लगी हुई है, नंदिनी ने लगाई है, जिसमें उसका फ़ोन नंबर लिखा है और लिखा है कि जिस किसी को भी मेरी ढिंगली मिले मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दें। चार्मी ये देखती है, उसे ये बात बड़ी प्यारी लगती है और मनी मन सोचती है कि ऐसे तो माएँ अपने बच्चों के साथ करती हैं। वो उस नंबर पे कॉल करती है। नंबर नंदिनी का है। नंदिनी और वनलता घर के बाहर आ चुकी है। नंदिनी वनलता से कहती है कि काकी मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ढिंगली के खोने की रिपोर्ट तो मुझे लिखानी पड़ेगी। तभी उसके फ़ोन में चार्मी की कॉल आती है। उसे पता चलता है कि ढिंगली वेटनरी डॉक्टर क्या है। वो कहती कि क्या हुआ मेरी ढिंगली को, क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ, कैसे पहुंच गई वो डॉक्टर के यहाँ। चार्मी कहती है रिलैक्स, घबराओ मत, हम लोग उसे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो डॉक्टर का एड्रेस भी बता देती है। नंदिनी वनलता से कहती है कि काकी मैं आपको घर छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं ढिंगली के पास जाऊँगी, न जाने उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। काकी कहती है कि मैं घर चली जाऊँगी, मैं दुकान भी देख लूँगी, तू जा। काकी जाती है और दुकान संभालने के लिए बैठ जाती है। इधर हम देखेंगे कि दर्श ढिंगली की दवाइयाँ लेकर अकेले वापस आ रहा है। सड़क पर उसके हाथ से पैकेट गिर जाता है जिसमें ढिंगली की दवाइयाँ हैं। ढेर सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन दर्श को भी ढिंगली की फिक्र है। एक एक करके वो सारी दवाइयाँ पैकेट में फिर से समेट लेता है। एक दवाई रह जाती है तो उसे भी उठाता है, आती हुई गाड़ियों को रोक देता है। अपनी जान रिस्क में डालकर उसे भी ढिंगली की फिक्र है, उसकी दवाइयाँ लेने गया है। वो वहाँ से निकल ही रहा है, तभी नंदिनी आ जाती है, उसे देख लेती है, जोर से चिल्लाती है क्या किया है तुमने मेरी माँ के साथ, मेरी ढिंगली के साथ। वो उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का, तुम लोगों ने हमारी बस्ती के लोगों से दूध लेना बंद कर दिया, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, मैं उनकी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए तुम्हारे घर के सामने दुकान चला रही हूँ, तुम्हारा क्या नुकसान कर रही हूँ। नंदिनी की बात सुनकर दर्श उसे समझाना चाहता है मेरी बात सुनो, लेकिन नंदिनी सुनने को तैयार ही नहीं है। पास ही में गुंजन भी है जो अपने बॉयफ्रेंड राकला के साथ आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। उसकी नज़र अचानक से नंदिनी पर पड़ जाती है और सोचती है कि ये नंदिनी इस लड़के के साथ क्या कर रही है। राकला भी देखता है और कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ चल रहा है, अभी जाकर इनको सबक सिखाता हूँ मैं। नंदिनी लगातार दर्श पर इल्जाम लगाए चली जा रही है। दर्श कहता है कि मेरी बात सुन तो लो, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी राकला वहाँ पर पहुँच जाता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, खुलेआम इस तरह से तुम लोग क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती है। राकला की आवाज़ सुनकर दर्श उसे पहचान जाता है, नंदिनी भी उसे पहचान जाती है। उसे याद आता है कि एक रात पहले उसने गुंजन को इसी लड़के के साथ देखा था। उसने जाकर पूछा भी था गुंजन से कि ये कौन है, जीजा जी ने मना किया था फिर भी तुम इससे क्यों मिलती हो, लेकिन गुंजन ने कहा था कि मैं जिससे चाहे मिलूं, तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। राकला दर्श से कहता है कि उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लड़कियों की इज्जत के बारे में, आज खुद देखो हमारे गांव की लड़की के साथ बीच सड़क पे खड़े हुए हो, रोमांस कर रहे हो। दर्श को बहुत गुस्सा आता है, कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। नंदिनी कहती है कि तुम राकला हो ना, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले। राकला उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे धक्का भी दे देता है। अब तो दर्श को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने उस दिन समझाया था, उसके बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आया, किसी लड़की को इस तरह से हाथ कैसे लगा सकते हो, कैसे कर सकते हो उसकी बेइज्जती। राकला और दर्श के बीच में लड़ाई हो जाती है, दर्श उसकी अच्छी ठुकाई कर देता है। नंदिनी इस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दर्श उसकी एक नहीं सुन रहा है। गुंजन भी ये झगड़ा देखती है और देखती है कि उसका राकला तो पिटता चला जा रहा है, वो बाहर से भाग लेती है, सोचती है यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। दर्श को बहुत गुस्सा आता है, वो लड़कियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राकला को जमीन पर पटक देता है और कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत करेगा बुलाओ मैं अभी पुलिस को। राकला घबरा जाता है, कहता है कि मैं एक दिन तुझे देख लूंगा। तभी चार्मी पुलिस को भी बुला लेती है और शोभित को भी, पुलिस भी वहाँ आने लगती है। राकला तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। नंदिनी एक बार फिर दर्श के पास आती है और कहती है कि ठीक है आपने मेरी रक्षा की, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कि आपने मेरी गाय चुराई है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहाँ से दर्श जाने लगता है, तभी उसका पाँव नंदिनी की गाय को लग जाता है। नंदिनी कहती है कि आपने मेरी ढींगली को लात कैसे मारी, कैसे हिम्मत पड़ी आपकी ऐसे करने की,
आप होते कौन हैं, क्या समझते हैं अपने आप को? अब ये मत कहिएगा कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है। शोभित वहाँ पहुँच चुका है, कहता है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन दर्श उसे रोक देता है। अपनी जेब से अपना चश्मा निकालता है, चश्मा गिर जाता है। टटोलते हुए जमीन से वो अपना चश्मा उतारता है और नंदिनी से कहता है कि मैं ही दर्श रावल हूँ और मुझे सचमुच दिखाई नहीं पड़ता है। ये सुनकर नंदिनी शॉक्ड रह जाती है। बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि राजवीर रावल नंदिनी के पास आती है, ब्लैंक चेक देकर उसे एक डील करना चाहती है। नंदिनी कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अब क्या मांगेगी नंदिनी, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।